अब तकरीबन होएगी 70-80 तो होएगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी। जी। 70-80 लाशें पड़ी हुई वहाँ पर। अल्लाह अकबर। आप कैसे भागे? हम तो सुबह जाने हुआ वो देखा ट्रेन के अंदर गए तो हम पीछे से भागे। अच्छा, फिर आप कहाँ पर आए? हम एक्सी वालों के पास आए थे। इसके चेहरे में वो दर्द देखिए जिसको इन्होंने 37 घंटे से ज्यादा तक महसूस किया है। इसकी आंखों में वो खौफनाक मंजर देखने की कोशिश करिए जब ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के बाहर नाच रही मौत को इसने अपने सामने देखा था। चल रही तड़तड़ाहट, गोलियों की आवाज और दौड़ते भागते लोग, जान बचाने के लिए एक एक सांस की ऊपर वाले से दुआ मांगने वाले ये वो यात्री हैं जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन से बच करके वापस लौट के आए और अपने घर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक पैदल सफर, गोलियों से बचते भागते और जाफर ट्रेन को पीछे छोड़ करके निकला ये शख्स पाकिस्तान की उसी बलूचिस्तान से चली हुई जो पेशावर के लिए जा रही थी ट्रेन, उसी में सवार था। अब ये वापस आकर के अपना दर्द बयां किया है, जिसमें इसने स्पष्ट किया है कि कैसे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक बीएलए की आर्मी ने हमला किया। लोग बदकिस्मती का शिकार हुए, तमाम खुशकिस्मत थे जो अपनी जान उस ट्रेन में बैठने के बावजूद भी बचा पाए। दरअसल जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक और पाकिस्तान के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो ये घटना इतनी बड़ी है कि ये न सिर्फ पाकिस्तान का नक्शा बदल सकती है बल्कि भूगोल को नई तरह से खींच सकती है। दरअसल बीएलए ने साफ कर दिया है कि उन्हें बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहिए, चीन का कोई भी प्रोजेक्ट उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए बीएलए ने ट्रेन में तैनात पाकिस्तानी सेना की 33वीं डिवीज़न के लगभग 30 सैनिकों का न सिर्फ मार देने का दावा किया है बल्कि कुल अब तक 114 सैनिकों और तमाम अन्य कर्मचारियों को मिला करके मौत के घाट उतारने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तान ने बीएलए के तमाम दावों को झूठा करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाफर एक्सप्रेस अभी भी तमाम सवालों के बीच जूझ रही है, क्योंकि करीब 36 घंटे तक आतंकी हमले और आतंकवादियों के बीच में रहने वाले तमाम लोग अब निकल करके बाहर आए हैं। हालांकि कई लोगों की जान चली गई, लेकिन बीएलए के विद्रोहियों ने जिस तरह से इस पूरे ट्रेन को हाईजैक किया और उसके बाद वहां पर घात लगा करके एक एक को ख़त्म किया है, वो दर्द वहां से निकल करके आए यात्रियों और उस ट्रेन के ड्राइवर ने भी बयां किया है। दरअसल ट्रेन का ड्राइवर जो कि इस पूरे गोलीकांड और अपहरण कांड में बुरी तरह जख्मी हो गया था, इसका नाम अमजद है। इसने एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकियों ने खिड़कियां तोड़ करके ट्रेन में घुसपैठ की और इस दौरान जब उन्होंने देखा तो उन्हें यह लग गया था कि अब वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। ड्राइवर आगे बताते हैं कि जैसे ही ट्रेन रुकी, बीएलए के आतंकवादियों ने हमले शुरू कर दिए। अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और इस फायरिंग की आवाज़ सुन करके कई लोग बेहोश हो गए, कई लोग सीट के नीचे छिप गए और कई लोगों को गोलियां लगीं जो मारे गए। इस हमले में कई यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कुछ चमत्कारिक ढंग से इसमें बच गए। इस हमले के बाद बचे लोगों ने अपनी आपबीती और साझा की है। एक यात्री ने यह भी बताया है कि आतंकवादियों ने बिना कुछ कहे गोली बरसानी शुरू की। उसके बाद जब कुछ देर का सन्नाटा हुआ, उसके बाद आवाज़ आई, सबके कार्ड चेक किए जाने लगे। जो कार्ड में पाकिस्तान का कर्मचारी या फिर सेना से जुड़ा हुआ था, उसको मौत के घाट उतारा जाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें इंतज़ार था पाकिस्तान की सरकार और आर्मी से कुछ मदद की, लेकिन उसमें कई घंटे लग गए और कई यात्री तो ट्रेन से जबरन कूद करके भागे, लेकिन उन्हें भी गोलियों का शिकार होना पड़ा। दरअसल बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने करीब 214 बंधुकों को मार डाला है। हालांकि पाकिस्तान ने इस संख्या से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्होंने करीब 33 से ज़्यादा बलोच आर्मी के विद्रोहियों को ख़त्म किया है। लेकिन जो मंजर लोगों ने देखा है वो अलग अलग तस्वीरें अब सामने आ रही और धीरे धीरे पाकिस्तान सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो भी खुल करके सामने आ रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान सरकार की बड़ी नाकामी रही। उन्होंने बलोच आर्मी से बातचीत तक नहीं की और ना ही बंधुकों को छुड़ाने के लिए किसी प्रकार का संपर्क साधा। ऐसे में बलोच विद्रोहियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बोलन दर्रे के पास रोक करके उसको हाईजैक करके उसमें तमाम लोगों को ख़त्म कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में एक बार फिर से बलोच आर्मी चर्चा में आ गई। हालांकि अब पाकिस्तान की ओर से साफ कर दिया गया है कि एक एक विद्रोही को चुन चुन मारा जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब देखना है कि बलोच और
पाकिस्तान के बीच में शुरू हुई ये जंग कहां जाकर के रुकेगी और कब इसमें शांति आएगी। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।